Hello students, in this module structure of human respiratory system will be continued. So please watch this session, watch this lecture very attentively to learn about the lungs, alveoli, bronchi, bronchiole, diaphragm and mechanism of breathing also. Now student, next part of respiratory system is bronchi. The trachea divided into two smaller tubes at the lower end in chest cavity. ट्रैकिया जो है लोअर एंड पर चेस्ट कैविटी में दो छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है. दीज स्मॉलर ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्रॉन्ची. इन्हीं छोटी छोटी ट्यूब्स को ब्रॉन्ची कहा जाता है. दीज ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू टू लंग्स. और ये ट्यूब्स जो ब्रांची होती हैं ये दोनों लंग्स को कनेक्ट करने का काम करती है. और ब्रांची आल्सो प्रोवाइड द पैसेज फॉर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर फ्रॉम ट्रैकिया टू ब्रांचियोल और ब्रांचियोल टू ट्रैकिया. स्टूडेंट, now next part is bronchioles. Bronchiole is the also a part of respiratory system. Student, each branches divide in the lungs to form large number of smaller tubes. प्रत्येक ब्रांचेस जो है बहुत लार्ज संख्या में स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं और इन स्मॉलर ट्यूब्स को ब्रांचियोल कहा जाता है. स्टूडेंट, हम कह सकते हैं जो ब्रांचेस होती हैं ईच लंग्स में वो सभी फर्दर डिवाइड हो जाती हैं और डिवाइड और रीडिवाइड होने के बाद वो छोटी छोटी ट्यूब्स में मतलब चेंज हो जाती हैं. इन्हीं स्मॉलर ट्यूब्स को ब्रांचियोल कहा जाता है. और ये ब्रांचियोल्स जो होती हैं लंग्स में प्रेजेंट होती हैं और इन ब्रांचियोल के एक एंड की तरफ नया पार्ट होता है. दिस इज कॉल्ड द एल्वलाई. तो स्टूडेंट, क्वेश्चन हियर, व्हाट इज एल्वलाई? तो एल्वलाई आर द एयर सैक्स एट द एंड ऑफ स्मॉलेस्ट ब्रांचियोल. जो ब्रांचियोल होती हैं उसके एंड में एक हवा का गुब्बारा जैसा होता है, छोटा छोटा सा, यानी एक एयर सैक्स कहते हैं. और दीज एयर सैक्स आर कॉल्ड एल्वलाई. सिंगुलर इज इट्स सिंगुलर इज एल्वलस और प्लूरल इज एल्वलाई. नाउ स्टूडेंट, एल्वलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल इन देयर वॉल. इन्हीं एल्वलाई के जो वाल होती है, दीवार होती है, इस पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है. और स्टूडेंट, द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एल्वलाई. और गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो इन्हीं एल्वलाई के अंदर होता है. देयर आर 300 एल्वलाई प्रेजेंट इन ईच लंग which provide large surface area for exchange of gases. स्टूडेंट, लगभग 300 मिलियन एल्वलाई प्रत्येक लंग्स में प्रेजेंट होती हैं. और इतनी लार्ज संख्या में इसलिए होती हैं क्योंकि ये प्रोवाइड करती हैं लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. नाउ स्टूडेंट, next part of our respiratory system is lungs. Student, lungs are spongy, highly elastic, bag-like structure which help in breathing. Lungs breathing में help करते हैं. ये ऐसे organs होते हैं जो काफ़ी spongy, highly elastic, बैग की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है. There are two lungs present in our body. हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं. Their shape is conical, roughly conical shape.
इनका जो आकार होता है वो रफली कोनिकल होता है। द लंग्स आर कवर्ड बाई टू थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। और ये लंग्स जो होते हैं दो पतली पतली मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, इन्हीं को प्लूरा कहा जाता है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक कैविटी होती है, दिस इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। दिस कंटेन अ वाटरी फ्लूइड, इसमें वाटरी फ्लूइड भरा होता है, इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड, इसी को प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। दिस प्लूरल फ्लूइड हेल्प in lubrication. Yeah, you can say that this fluid lubricate both layer of pleural during breathing. ब्रीदिंग के दौरान प्लूरा के बीच में एक फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम ये फ्लूइड करता है, जिससे दोनों मेम्ब्रेन आपस में रगड़ से वो डैमेज ना हो जाएं, उससे बचाने के लिए फ्लूइड हेल्प करता है। So we can say that pleural fluid help to reduce the friction between the two membrane of pleura. In this way you can understand what is lungs and what is the function of lungs, etc. Now student, last part of respiratory system is diaphragm. Diaphragm is a muscular sheet present below the lungs. डायाफ्राम एक मस्कुलर शीट्स होती है जो लंग्स के ठीक नीचे प्रेजेंट होती है। एज गिवन इन डायग्राम, द कलर्ड रेडिश पार्ट बिलो द लंग्स इज नोन एज द डायाफ्राम। दिस डायाफ्राम सेपरेट द चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। ये डायाफ्राम से ऊपर चेस्ट कैविटी होती है, इसके ठीक नीचे एब्डोमिनल कैविटी होती है, दोनों को सेपरेट करता है ये डायाफ्राम। डायाफ्राम हेल्प इन ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। और ये मस्कुलर सीट जो होती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं, ये ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट में हेल्प करती है। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द structure of respiratory system. So I hope that you have understood. Please make notes and draw diagram of respiratory system in your fair copy. And in next incoming video I will explain the mechanism of breathing.